राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, कल रात से मालेगांव शहर में एक फैक्ट डुप्लीकेट कलेक्टर के गिरफ्तार होने की खबर शहर भर में चल रही है। खबर क्या है, आपको खबर सुनाते हैं। सिटी पुलिस स्टेशन में फरियाद दर्ज करवाए शहरी तक मुतासरीन का हुजूम। मुलजिम के मकान से लाखों रुपए बरामद। नौकरी लगाने, रो हाउस, बंगला देने और जमीन मामला दुरुस्त करके नाम पर दर्जनों अफराद को डग लिया गया। बहरूनी रियासत से आया जाली डिविजनल कलेक्टर गिरफ्तार। मुलजिम से मिलने कौन सा सियासी लीडर बार बार आता रहा। सिटी पुलिस स्टेशन में मुतासरीन की जगह में गवाहियां। मालेगांव में इन दिनों सुर्खियों में बना रहा। मालेगांव से लेकर महाराष्ट्र और कौमी सतह पर शहर का नाम नेशनल व सूबाई मीडिया की जीनत बनता रहा है। अब एक नई मगर चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है कि मालेगांव शहर के 30 से 40 अफराद को एक शख्स ने डग लिया है। तफसीलात के सिटी पुलिस स्टेशन की आमिला ने एडिशनल एसपी तेगबीर सिंह सिंधु की रहनुमाई में डीवाईएसपी सूरज गुंजाल की क़यादत में फरियादी की जानिब से मौसूल शिकायत की रोशनी में मुलजिम के फ्लैट लकी टावर महेश नगर में छापा मारा और लाखों रुपए बरामद कर लिए। इस जिम्न में पुलिस ने मुलजिम रिंकल रजक नरेश 37 साल साकिन नहर वाली माता रोड गरट ग्वालियर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज मालेगांव कोर्ट में भी पेश किया गया। इस पर धोखाधड़ी समेत मुख्तलिफ दफात के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मुलजिम पर शिकायत कुनिंदा अफराद ने इल्जाम लगाया कि ये शख्स अपने आप को नौ मुस्लिम बता रहा है और अपना नया नाम अब्दुल रहमान भी बता रहा है। इस तरह इस शख्स ने हमें मालेगांव शहर के इंतहाई मसरूफ इलाका आगरा रोड पर वाक़े मीनारा होटल के सामने महाराष्ट्र साइजिंग से मुत्तसिल जगहों पर रो हाउस, बंगला तामीर करके देने का वादा किया और हमसे 1,20,000, 1,20,000, 1,60,000 रुपये तक वसूल किए। इस तरह फ्लैट देने के मामले में कुछ अफराद और कुछ अफराद को सरकारी नौकरी देने तो कुछ अफराद को इनकी जमीन की मामला दुरुस्त करने जैसे रिजर्वेशन हटाने, तनाज़ा दूर करने वगैरह के नाम पर लाखों रुपए वसूल किए गए। तरावीबाद से शहरी तक सिटी पुलिस स्टेशन में फरियादी फौजान अहमद समेत दर्जनों अफराद, जिनमें नौजवान, बुजुर्ग और कम उम्र लड़के भी शामिल थे, मौजूद थे। इन्होंने कहा ये शख्स अपने आप को कभी जिला कलेक्टर बताता है तो कभी डिविजनल कलेक्टर। इस शख्स ने न्यू बस स्टेशन के पास मस्जिद अब्दुल्ला बिन मसूद में हमसे राब्ता किया और मुस्कुरा ऑफर हमें दिया। फिर हम मालूमात लेने इनके मकान पर गए, जहां हमने देखा कि शहर के नामी गिरामी सियासी लीडर बार बार आ रहे हैं। कभी इन सियासी लीडर के घर से शहरी का डब्बा भी आ रहा है तो कभी इस नामी गिरामी सियासी लीडर के भाई भी आ रहे हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया कि हम इन सफेद पोश अपराध पर भरोसा कर बैठे और आज लाखों रुपए का चूना लग गया। इन मुतासरीन में कुछ अपराध छोटा मोटा कारोबार करने वाले हैं, कोई शरबत तो कोई जूस और कोई पापड़ या भजिया समोसा फुरकत करने वाला तो कोई इमाम, मौजिन, हाफिज व कारी भी शामिल है, जिन्हें लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। इस जिम्न में नुमाइंदे ने सिटी पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाई, जहां मुतासरीन की भीड़ मौजूद थी और पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। बहरकैफ इस ताल्लुक ने मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज किया और मुलजिम के कब्जे से एक फॉर्च्यूनर कार समेत लाखों रुपए जब्त किए। मुतशरीन ने कहा कि ये शख्स ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला है और इसे मालेगांव की इतनी सारी मालूमात कैसे मिली, किस तरह इन अफराद के रास्ते में वो शख्स आया, कौन सा सियासी लीडर बार बार इस मुलजिम के घर मिलने आता रहा, क्या मुलजिम की इस साजिश के पीछे भी कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। मुलजिम को माजी कैसा रहा और ये कौन है, क्या मुलजिम वाकई रिंकल रजक नरेश है या फिर अब्दुल रहमान, क्या मुलजिम मुसलमान हो गया था। मुलजिम ने मालेगांव शहर के दर्जनों अफराद से क्यों और किस मकसद के लिए इतने लाखों रुपए जमा किए, क्या मुलजिम ने अकेले ही ये फ्रॉड किया या फिर इस फ्रॉड में कोई मुकामी अफराद भी शामिल है या बहरूनी शहर से इसके पीछे कोई और शामिल है, या और इन जैसे कई सवालात के जवाब पुलिस जांचने में सामने आएंगे। सिटी पुलिस स्टेशन में इस जिम्न में मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है।
मुलजिम को आज मालेगांव कोर्ट में पेश भी किया गया था। बताया जाता है कि इसके पास और भी 3 गाड़ियां हैं। मालेगांव शहर में इनकी गाड़ियों पर डीसी लिखा जाना, ऐसी 2 गाड़ियां और भी मौजूद है जो पुलिस की तपास में हाथ लग सकती है। मालूमात मिल रही है कि ये शख्स पहले भी कई फ्रॉड कर चुका है यूपी में, लेकिन अभी तक इसकी मुकम्मल और तफ्तीश जानकारी हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन अगले एपिसोड में हम सीसीटीवी वीडियोस फोटोज के साथ आपको ये दिखाएंगे कि कौन कौन से सियासी लीडरान इनके रास्ते में थे, इनके घर आते थे, घंटों बैठते थे और कैसे लोगों ने इनके वजह से उन पर भरोसा करके अपना लाखों रुपया इसको दे दिया और आज बड़ी मुसीबत झेल रहे हैं। आखिर ये शख्स इस प्रकार का झूठ फैलाकर इस शहर में इस तरीके की लूट मार करने के पीछे क्या वजह, क्या मकसद हो सकता है। हम जानकारी और भी जमा कर रहे हैं, जिसमें हमें अब्दुल्ला बिन मसूद मस्जिद से भी कई मालूमातें हमें मिली है, जहां पर इन्होंने मस्जिद पर भी कुछ पैसा 50,000 रुपये के लगभग इन्होंने मस्जिद को भी बतौर चंदा पौती वहां पर दिया हुआ है। और भी बहुत सारी जानकारियां हम आवाम के बीच उनके सामने लाएंगे। इंतजार कीजिए, अगली खबर का अगले एपिसोड में बड़े खुलासे बड़े चेहरों के साथ किए जाएंगे। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।